हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस ताप और 0.92 बार पर 18 लीटर गैस में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.350 ग्राम है तो हाइड्रोजन का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ P दाब होता है, V यहाँ होता है आयतन, N होता है गैस के मोल, T होता है ताप और R है गैस नियतांक। गैस नियतांक। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे हाइड्रोजन के मोल पूछे हैं और दिया है ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हो जाता है 300 केल्विन। दाब हमें दिया है 0.92 बार, आयतन दिया है 18 लीटर और आगे हमसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान देकर अणुभार भी पूछा है और द्रव्यमान दिया है जिसको हम वेट बोलते हैं, वो दिया है 1.350 ग्राम। ये W होता है भार या द्रव्यमान जो हमको दिया है। तो चलिए मानों को समीकरण में रखते हैं। PV बराबर nRT, यहाँ N हो जाता है PV बटा RT, तो N बराबर P की जगह रख लेंगे 0.92, V है 18 बटा R का मान होता है 0.0831 गुणा T हो गया 300। देखिए R का मान 0.0831 तब रखते हैं जब दाब हमारे पास बार में हो। अगर दाब एटमॉस्फेयर में होता है तो R 0.0821 रखा जाता है। चलिए जब हम इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास N यानी गैस के मोल आ जाते हैं 0.665, ये हमारे पास मोल आ गए। अब देखिए द्रव्यमान देकर अणुभार पूछा है तो हम जानते हैं मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। यहां से जब हम अणुभार निकालेंगे, अणुभार इसको बोलते हैं मोलिकुलर वेट, MW से लिखते हैं, ये हो जाता है भार बटा मोल। तो मान रख लेते हैं, भार हमें दिया है 1.350 ग्राम बटा मोल हमने निकाले थे 0.665। जब हम इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास अणुभार आ जाता है 2.03 ग्राम बटा मोल, या इसको लिख सकते हैं हम 2.03 ग्राम मोल इनवर्स। तो हमने प्रश्नानुसार मोल ज्ञात किए और हाइड्रोजन का अणुभार भी ज्ञात किया दिए हुए द्रव्यमान पर। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।